नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। देश के लोकतंत्र को लेकर आज एक ऐसा आरोप सामने आया जिसने चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के और वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने अपनी 1 घंटे 11 मिनट की और 22 पेज की प्रेजेंटेशन दी। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद उन्हें शक हुआ कि चुनाव में वोट की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की। राहुल गांधी ने आज की प्रेजेंटेशन में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि यहां के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में हमें 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना थी, लेकिन हमें सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। हमने इन 7 हारी हुई सीटों पर में से एक सीट पर जांच पड़ताल शुरू की। वो सीट थी बेंगलोर सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 6,26,200 वोट मिले। वहीं भाजपा के उम्मीदवार को इस सीट पर 6,58,915 वोट मिले। इस प्रकार से दोनों पार्टी के उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 32,707 रहा। वहीं जब महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर करीब 1,14,046 वोटों का था। आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर सेंट्रल की अन्य सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त पर था, लेकिन महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ गया। राहुल के अनुसार इस हिसाब से करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। राहुल ने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि वोट की चोरी 5 तरीकों से हुई। आइए समझते हैं राहुल जिन 1 लाख वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो उनके अनुसार किस तरह से चोरी की गई। वोट कुल चोरी 1,02,50 और ये वोट 5 तरीके से चोरी किए गए। प्रथम तरीका, डुप्लीकेट मतदाता। इनकी संख्या 11,965 बताई। दूसरा तरीका, फर्जी और अमान्य पते। इनकी संख्या करीब 40,009 बताई। तीसरा तरीका, एक पते पर थोक में मतदाता और इनकी संख्या करीब 10,452 बताई गई। चौथा तरीका, अमान्य तस्वीरें। इनकी संख्या करीब 4,132 बताई गई। फॉर्म 6 का दुरुपयोग और इनकी संख्या 33,962 बताई गई। आइए समझते हैं डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए किस तरह से चोरी की गई और इनकी संख्या करीब 11,965 बताई जा रही है। राहुल का दावा है, वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह पर नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। उदाहरण के तौर पे गुरुकीरत सिंह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा तरीका फेक एड्रेस का है। इसमें करीब 40,009 वोटर्स आ रहे हैं। राहुल का दावा है
कि बेंगलोर सेंट्रल में 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया। उन पतों पर कोई नहीं रह रहा था। फिर वोट किसने डाला? एक ही पते पर करीब 46 वोटर्स पाए गए। तीसरा तरीका, एक पते पर कई वोटर्स का। राहुल का तीसरा दावा है कि एक ही पते पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर करीब 80 मतदाता मिले। वहीं ऐसे ही दूसरे केस में 791 नंबर के घर पर करीब 46 वोटर मिले। चौथा तरीका, अवैध फोटो के जरिए। राहुल का दावा है कि करीब 4,132 वोटर ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। कुछ तस्वीर इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। फिर उन्होंने वोट कैसे डाल दिया? फॉर्म 6 का दुरुपयोग। 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर जूम करके और एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींचकर वोटर आईडी कार्ड पर लगाई गई। फॉर्म 6 वह फॉर्म है जिसमें कोई नया मतदाता यानी जिसने पहले कभी भी वोट नहीं डाला हो, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकता है। और फॉर्म 6 दुरुपयोग के करीब 33,692 मामले सामने आए हैं। आखिर राहुल किन सबूतों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं? राहुल ने ये सबूत कैसे जुटाए? राहुल ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए। अगर इन पेपर्स की एक गड्डी बनाई जाए तो करीब 7 फीट ऊंची गड्डी बन जाएगी। सबूतों को जुटाने में करीब 6 माह का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए, जिन्हें मशीन द्वारा स्कैन करना संभव नहीं था। इन आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना होगा। राहुल गांधी नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं ताकि दावों की जांच की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। वहीं चुनाव आयोग ईसीआई ने बिना जांच के ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर करके इस पर उन्हें गुमराह करने वाला बताया। आखिर इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? हमारे देश में आज तकनीकी उन्नति के बाद भी चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है। करीब 1-1 महीने चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। दूसरा, चुनाव आयोग आखिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं उपलब्ध कराता? चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगने पर वह उन्हें भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। आखिर चुनाव आयोग ने ऐसी लिस्ट क्यों दी जिसे मशीन से स्कैन नहीं किया जा सकता? साथ ही जब भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भाजपा को क्यों नहीं हो रहा है? तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वह
भारतीय लोकतंत्र और उसकी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने बिंदुवार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, उनका बाकायदे बिंदुवार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए और भारतीय मतदाताओं को संतुष्ट करना चाहिए ताकि मतदाताओं का भरोसा भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर कायम रहे। राजनीतिक दल अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारतीय चुनाव को संपन्न कराए ताकि किसी के मन में कोई संदेह न रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।